चलो भाई, करते हैं अपनी यहाँ से शुरू। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 को वनडे पे। ओके। तो भाई अगर हम इधर देखें कि ये जो हमारी बेरिश मोमेंटम है, ये जो हमारा बेरिश मोमेंटम, ये कंटिन्यू है, इसमें कोई भी अच्छा पुल बैक नहीं आया या कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है जिसमें शो किया हो कि इसने कुछ करेक्शन किया है। तो सबसे पहले क्या कि हमारे पास एक करेक्शन बाकी है। यहाँ से इसने एक जोन बनाया, यहाँ से देन इसको ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आइए को ये टारगेट ये हिट करेगी, पर एक एकदम से हिट नहीं कर सकती। यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेगी या फिर ये मूव कंटिन्यू करेगी। तो इस मूव के बाद क्या अब एक दो दिन ये होल्ड कर सकती है। ठीक है, और कल है हमारी मंथली एक्सपायरी। तो हमें कल ये देखना है कि प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहेगा या फिर इस लेवल पे मार्केट होल्ड करेगी। ओके, ठीक है। चलिए थोड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार, 15 मिनट पे, कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। ओके, अब आप अगर देख रहे हो कि हमारा जो फॉल है कहाँ से शुरू हुआ, ये 18,100 से शुरू हुआ एंड देन ये 17,500 तक, ये 500 पॉइंट कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, इसमें एक मेजर पुल बैक आना चाहिए, काइंड ऑफ इसके 50% तक का, या 50 नहीं तो 30 से 40% तक का पुल बैक आना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कल के दिन प्राइस एक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक। ये जो हमारा जोन है कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो 17,700 का लेवल है, जहां से इसने आज ब्रेक किया, ब्रेक करके इसने बहुत अच्छा सस्टेन किया। इसका मतलब सस्टेन करने का मतलब क्या, ये नीचे ओके। तो जहां से इसने सस्टेन किया, ये जो हमारा जोन है 17,700 का, यहाँ तक का एक पुल बैक आ सकता है, देन ये अपना मूव कंटिन्यू कर सकती है। तो कल के दिन अगर ये गैप अप खुलती है या इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो ये एक वोलेटिलिटी का बनाएगी, एक वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का फिर एक जोन बना देगी, फिर देखना ये ब्रेक डाउन कल ही करेगी या फिर नेक्स्ट डे करेगी। ठीक है, तो ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं ये जो इसने हाई बनाया। अगर अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करती है कल के दिन, अब आप देखोगे कि इधर फ्लैट खुल गया, लिटिल गैप खुल के ऊपर से इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया। अगर इस लो को ब्रेक करने से पहले ये अपने इस हाई को ब्रेक करके सस्टेन करती है, तो इसके चांसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसकी एक रेंज क्रिएट हो जाएगी, फिर पूरे दिन इसी में साइडवेज होके निकाल देगी ये। ठीक है, और मंथली एक्सपायरी मूव भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना। अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो हमें अपना व्यू भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इस हाई के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम, जब तक इसको डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगी तब तक ये पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ तक के हमारे टारगेट होंगे। ये जो लेवल है, कल अगर इसको फ्लैट खुल के या फिर लिटिल गैप अप खुल के इसको ब्रेक करती है, देन हमारे नीचे जाने के चांसेस होंगे, देन हमारा टारगेट हिट भी हो सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, ओके। अब जब हमारा एक प्राइस एक्शन पॉइंट होता है, क्या होता है कि यहाँ से इसने मूव किया, देन हल्का सा रिट्रेस किया। अब ये यहाँ से फ्लैट या लिटिल गैप डाउन, लिटिल गैप अप होकर ये यहाँ से रिवर्स करेगी। अब ये देखना ये कहाँ तक रिवर्स करेगी। जो इसने मूव किया है ऑलमोस्ट उसका 30 to 40% तो रिवर्स होगा, या फिर 700 तक का जो लेवल है इसको थोड़ा देखना कि यहाँ तक ये जाएगी या नहीं। ओके, अब हमारे पास ऊपर की तरफ भी स्पेस है। अब आप देखो कि हमारे पास यहाँ तक भी जाने का स्पेस है और ऊपर भी जाने, ये अभी बीच में खड़ी है। ठीक है, ये या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी। अगर ये पूरे दिन ऑलमोस्ट अगर ये सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट डे अगर ये ब्रेक करती है, फिर इसके नीचे जाने के चांसेस होंगे। हमें देखना है कि कल के दिन ये खुलेगी कहाँ, किस तरफ खुलेगी और किस तरफ के प्राइस एक्शन हमें दिखाएगी, या ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। हमें ट्रेंड को कंटिन्यू करना है क्योंकि वो मूव हमें मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आइए देख लेते हैं अब बैंक निफ्टी को। ये है बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम। अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे, जो कल भी डिसाइड किया, सॉरी हमने डिस्कशन किया था क्या, इसके नीचे होल्ड किया, अब ये मूव करेगी। ठीक है, इसने मूव दिया है। ओके, इसका टारगेट 40,000 का टारगेट जो हमने कल के दिन डिस्कस किया था, वो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 39,500 का। अब हमें ये देखना है कि ये 40,000 के नीचे ब्रेक करके सस्टेन करेगी या नहीं। अगर ये सस्टेन नहीं करती, देन रिवर्स कर जाती है, तो एक बहुत अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन, और शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 39,500 का टारगेट है, हमें ये देखना है अगर ये इसके नीचे सस्टेन करेगी, तब इसके जाने के चांसेस है नीचे की तरफ, तभी हमारा 39,500 का टारगेट पूरा होगा।
वरना अगर ये इसको वापस होल्ड करके ऊपर सस्टेन करेगा फिर ये ऊपर की तरफ रिवर्स जाने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, एक बार 15 मिनट की और देख लेते हैं क्या लग गया ये। ठीक है, ये है हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सेम एनालिसिस जो हमने निफ्टी में किया है, कि आप देखोगे कि मूव कहाँ से शुरू हुआ है। मूव शुरू हुआ है 42,000 से और हमारा मूव आया है 40,000 तक। तो 2,000 पॉइंट का सीधा मूव है इधर। आप ये देखोगे कि सीधा मूव किया इसने, इसमें कोई अच्छी करेक्शन नहीं है। इसका अगर 50% देखा जाए तो 41,000 तक बनता है। ठीक है, तो 41,000 की एक रेंज होगी और ये इसने जो लेवल ब्रेक करके इसने मूव करके सस्टेन किया था। अब ये इसके नीचे, तो इसके यहाँ तक के पुल बैक भी अभी बाकी है। ठीक है, अगर ये सस्टेन कर जाती है नीचे की तरफ, अगर ये नीचे की तरफ सस्टेन कर जाती है, देन इसके 39,500 तक के फिर टारगेट ओपन हो जाएंगे कल के दिन के लिए। ओके, ठीक है, सेम एनसी है थोड़ी। ये जो हाई है, अगर इसको ये सस्टेन करता है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस है। जैसे इसने नीचे की तरफ मूव दिया, देन थोड़ा पुल बैक लेके क्लोज किया, फ्लैट लिटिल गैप अप लिटिल गैप डाउन में चांसेस ज्यादा है कि ये जिस तरफ भी ब्रेक करेगी उस तरफ इसके जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो कल के दिन इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। गैप अप खुलता है, अगर ये गैप अप खुलता है, आप देखोगे यहाँ से शार्प सेलिंग आई है। इसने कोई भी रिवर्सल नहीं लिया, गैप अप खुलता है तो यहाँ से एक और शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती ना, तब तक हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब तक इस लेवल के नीचे, हमें सेलिंग के लिए ही ट्रेड करना है। सेलिंग के लिए इन द सेंस प्राइस एक्शन, हमें प्राइस एक्शन फॉलो करना है। कि प्राइस एक्शन जब तक इसके नीचे रिवर्सल के लिए बोलेगा, बियरिश हमें बैठाएगा, तो हमें बियरिश ही जाना है। जब ये इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी, जब ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगी, एक टाइम लगाएगी ऊपर ट्रेड करके, उस टाइम हमें समझ जाना है कि हाँ, अब ये स्ट्रोंग होने की कोशिश कर रही है, अब ये ऊपर की तरफ ट्रेड देगी और वहां के टारगेट हमें ये मिल सकते हैं। क्योंकि इसने ये जो मूव किया, अगर आप देखोगे, इसने ये जो मूव किया पूरे दिन का, अगर आधे से ज्यादा ये ओपन होके ये ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगी ना, फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि जिसने भी यहाँ पे एंट्री की है सेलिंग में, जितने भी सेलर हैं जिन्होंने डाउन साइड एंट्री किया है, उन्होंने अपनी पोजीशंस तो होल्ड की होंगी। अब इन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड की है, जब ये इन प्रॉफिट जो इन्होंने जिस प्रॉफिट में इन्होंने होल्ड किया, जब ये आधे से ऊपर ओपन होके वो उनको लॉस में दिखेगा, वो अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे और वहां से एक प्राइस एक्शन बनेगा जो इसको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो उसको समझना है। ओके, प्राइस एक्शन वो बताएगा प्राइस एक्शन। ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी।